शहर के हृदय स्थल कालीपुतली चौक के निकट भारत माता की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन सुभाष उद्यान में ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसे लेकर 26 सितंबर को नगर में भारत माता दर्शन रैली निकाली जाएगी। इससे पहले ही कालीपुतली चौक पर स्थापित होने वाली भारत माता की प्रतिमा को लेकर विरोध दिखाई पड़ रहा है। आदिवासी समाज की नेत्री हिरासन उइके ने इसे लेकर आपत्ति जताई है और कालीपुतली चौक को आदिवासी समुदाय के इतिहास और धरोहर करार देते हुए किसी और चौराहे पर मूर्ति लगाए जाने की मांग ज्ञापन सौंप कर की है। जबकि इसे लेकर नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि शहर के कई चौराहे हैं जहां एक से अधिक मूर्तियां हैं। ऐसे में किसी चौराहे के अस्तित्व और उनकी महत्ता कम नहीं होती है, बल्कि महापुरुषों संतों का सम्मान बढ़ता है। नगरपालिका अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि कालीपुतली चौक यथावत रहेगा। साथ ही इस चौक के किनारे भारत माता की प्रतिमा हमारी राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र प्रेम के जज्बे को बढ़ाने का काम करेगी। गोंडवाना महासभा की ओर से मंगलवार को कलेक्ट्रेट में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि कालीपुतली चौक का ऐतिहासिक और प्राचीन महत्व है। वर्ष 1888 में बालाघाट का बाला चौक से नाम पड़ा है। यहाँ जो मूर्ति है वो गोंड वंश की बाला मड़ावी से प्रेरित है, जो 12 घाटों से पानी लाती थी और तब से ही इस चौक का नाम बाला चौक था। आगे चलकर सन 1973 में ये मूर्ति स्थापित की गई। गोंडवाना महासभा अध्यक्ष हिरासन उइके ने कहा कि सन 1888 से पहले बूढ़ा बूढ़ी के नाम से बालाघाट जाना जाता था। इसके बाद नाम पड़ा कालीपुतली, जो गोंडवंशी बाला मड़ावी है, उसका नाम यहाँ अंकित किया जाए। उन्होंने इस चौक पर भारत माता की मूर्ति स्थापित किए जाने को लेकर विरोध जताया है और कहा कि बालाघाट शहर में कई चौक हैं, तो कालीपुतली चौक में ही मूर्ति क्यों रखी जाएगी। किसी और चौक में भारत माता की प्रतिमा स्थापित की जाए। हम सम्मान करते हैं जो सिंगल चौक है वहां पर मूर्ति लगाई जाए। आदिवासी समाज के द्वारा बताया गया कि 23 मार्च 2007 को इस कालीपुतली में मूर्ति को हटाया जा रहा था। यहां जेसीबी मशीन लगाई गई थी। आदिवासी महिलाओं ने इसका विरोध किया था और कालीपुतली चौक को हटाने नहीं दिया था। यह हमारा इतिहास और धरोहर है। शासन प्रशासन से मांग है कि किसी अन्य चौराहे पर भारत माता की मूर्ति स्थापित की जाए। दुर्भाग्य रहेगा कि जो बाला मड़ावी गोंड वंश की बाला मड़ावी बेटी जो 12 घाटों से पानी लाती थी और 1888 में बालाघाट का बाला चौक के नाम से बालाघाट नाम पड़ा और 1973 में बाला चौक की स्टैचू बनाया गया और उस स्टैचू को विस्थापित करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, नगर पालिका अध्यक्ष है, सांसद है, बालाघाट जिले की बालाघाट विधानसभा की जिला अध्यक्ष है, नारी हैं, तो मैं उनका सम्मान करते हुए यही कहना चाहूँगी कि बालाघाट इसके पूर्व 1888 के पूर्व बूढ़ा बूढ़ी गांव से बालाघाट को जाना जाता था और उनकी बाला मड़ावी उनके नाम से बालाघाट का नामकरण हुआ और 1973 में बाला स्टैचू बनी। तो मैं चाहूँगी यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे और शासन प्रशासन से कि बाला चौक उसके आगे गोंडवंशी बाला मड़ावी नाम लिखा जाए और मूर्ति यथावत रखा। तो बालाघाट शहर में इतने चौक हैं मीडिया प्रभारी जी, इतना ये है तो उन्हीं के पास क्यों रख रहे हैं। बाला चौक है तो उनको सौंदर्यीकरण करिए। जिसका बालाघाट का नाम माँ बाप को हटा दिया गया है, बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ी माँ के नाम से रखा गया है, 1 वार्ड को 12-13 को 11-12-13 वार्ड को बूढ़ी नाम से रखा गया है, तो बाला चौक के पास में भारत माता को क्यों रखे हैं। इतना चौक है, मेन चौक है, वहाँ पे कोई भी मूर्ति के पास रखा जाए, हम सम्मान करते हैं। दूसरे चौक में रखने का तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। उस चौक में दूसरे चौक में हम सम्मान करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, हम सत नमन करेंगे, लेकिन उस चौक के पास में इतने स्टैचू हैं, उनके पास दूसरा स्टैचू क्यों नहीं बिठा रहे हैं। हम आप ही लोगों से पूछ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस है, अम्बेडकर चौक है, सारे चौक हैं, तो वहाँ तो सिंगल ही चौक है ना। तो वैसे सिंगल भारत माता का भी चौक सिंगल बिठाना जाए। उसका तो बालाघाट नाम से उसका नामो निशान भारत माता का, मैं पुनः कह रही हूँ, भारत माता का सम्मान करते हैं। अभी 2007 में बाला चौक को जो सत्ता में थे उस समय, बाला चौक को उस समय कालीपुतली को 23 मार्च 2007 को हटाया जा रहा था। जेसीबी मशीन वगैरह सब आई थी। हम तमाम आदिवासी 2 महिला और 2 पुरुष ऐसे नवरात्रा का चैत्र नवरात्रा का समय था, हमने उसका विरोध किए और कालीपुतली चौक को हटाने नहीं दिए। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी बाला चौक हमारी धरोहर है।
तो हम इतने चौक हैं, शासन प्रशासन सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इतने चौक हैं बालाघाट शहर में, 33 वार्ड हैं, मेन वार्ड में वो भारत माता की मूर्ति स्थापित करें। से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि शायद ही शहर का कोई ऐसा चौक हो जो हमारे प्रेरणा स्रोत या महापुरुषों या संतों की मूर्तियों से ना लगा हुआ हो। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के पास बिरसा मुंडा की प्रतिमा है और उसके ही सामने संत रविदास की प्रतिमा है, जबकि शहर के हृदय स्थल हनुमान चौक में गांधी प्रतिमा, शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा और दुर्गा मंदिर भी है। ऐसे में एक से अधिक प्रतिमा अगर किसी चौक चौराहे में हो तो उसकी प्राचीनता और भव्यता और पहचान प्रभावित नहीं होती, बल्कि उसमें और निखार आता है। शहर की सुंदरता बढ़ती है और ये मूर्तियां हमारे लिए प्रेरणादायी होती हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि चौक चौराहों पर मूर्तियां हमारी आस्था का केंद्र है। भारत माता की मूर्ति लगाने से धार्मिक भावनाएं प्रोत्साहित होती हैं, जन जागरण हो सके और भारतवासियों की राष्ट्रीयता जागृत हो, इस उद्देश्य से ये मूर्ति लगाई जा रही है। किसी भी सामाजिक भावना को आघात पहुंचाना या किसी चौक अथवा मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करने जैसा कुछ नहीं है। काली पुतली चौक के प्रति सम्मान हमेशा रहेगा। तो उनकी पहचान कभी समाप्त हो नहीं सकती और उस चौक के साथ कभी कोई छेड़छाड़ करने जैसा विषय तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो हमारे बालाघाट का हृदय स्थल है। और हमने तो अपने कार्यकाल में उस काली पुतली चौक का सौंदर्यीकरण भी करवाया है। प्रॉपर वहाँ पे फाउंटेन और जो पौधे और फ्लावरिंग करा के हमने पूरा उसे अच्छा सुंदर उसे बनाने का प्रयास किया है और उसके आजू बाजू के और दृश्य सुंदर बने। और क्योंकि वो हृदय स्थल है इसलिए वो जगह चुनी गई है। वहाँ पे जो हमारा सुभाष उद्यान स्थित है उसमें जगह जो हमने निकाली, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है और वो एक लोकेशन ऐसी है कि सब तरफ से आते हुए व्यक्ति की नज़र वहाँ पे पड़ती है। ज्ञापन सौंपने वालों का ये कहना है कि प्रतिमा अगर किसी और दूसरी जगह पे लगाई जाए तो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन काली पुतली चौक पे अगर लगती है तो हम उसका विरोध करेंगे। विरोध करने जैसा कुछ नहीं भैया। देखिए, मैं वही चीज़ आपको बोल चुकी हूँ कि भारत माता हम सबकी आराध्य है, हमारी पूजनीय, तो किसी भी जगह कैसे लगा सकते हैं। उनको भी तो एक सम्मानजनक जगह देना जरूरी है जो उचित स्थान है। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए, बालाघाट का शायद ही ऐसे कोई चौक है जो सिंगल हो। अगर आप त्रिपुर सुंदरी से चलते आइए तो वहाँ जो बिरसा मुंडा चौक है वहाँ पे भगवान रविदास जी की मूर्ति भी स्थापित है आमने सामने, लेकिन आज भी उसको बिरसा मुंडा चौक ही बोलते हैं। आप वहाँ से आगे आते हैं और फिर जब आप हनुमान चौक में जाइए तो हनुमान चौक में भी गांधी जी की मूर्ति स्थापित है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति स्थापित है, लेकिन बोलते तो हनुमान चौक ही है। आप वार्ड नंबर 24, 33, 25 वाले एरिया में जाइए तो वहाँ भगवान सहस्त्रबाहु जी की मूर्ति स्थापित है, लेकिन आज वो भी 3-4 नाम से जाना जाता है। सहस्त्रबाहु चौक है लेकिन वहाँ वो भी दुर्गा मंदिर भी है, वहाँ पे पॉलिटेक्निक चौक भी उसे पहले कहते थे। तो ऐसे किसी की पहचान कभी विलुप्त नहीं होती कोई प्रतिमा लगाने से। सब हमारे आस्था के केंद्र हैं। इनको लगाना धार्मिक भावनाओं को और लोगों की प्रोत्साहित हो, लोगों में जन जागरण बढ़े और उनकी आस्था का केंद्र है भारत माता, तो उनके अंदर की जो राष्ट्रीयता है वो जागृत हो। ये उद्देश्य है हमारा लगाने का। किसी भी सामाजिक भावना को आघात पहुंचाना, किसी की भावनाओं के साथ खेलना या किसी प्रकार से किसी चौक या मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। काली पुतली चौक के प्रति पहले भी हमारा आदर जो था वो हमेशा बना रहेगा। हम सम्मान करते हैं उनका और इस प्रकार की कोई गलतफहमी में ना रहें। मैं तो आदिवासी समाज के सभी महानुभावों से, प्रबुद्ध जनों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करती हूँ कि हमारे जो ये 2 कार्यक्रम हैं, 25 सितंबर को जो हमारी भारत माता की मूर्ति का नगर दर्शन भ्रमण का कार्यक्रम है, इसमें आप सादर आमंत्रित है। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाइए और 6 तारीख शरद पूर्णिमा के दिन भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। आपके आने से हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी। मैं आपको सादर आमंत्रित